और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर में आज मिलिटेंट हमले में 2 फौजी जवान शहीद हुए हैं। अबन शाह चौक HMT खुशीपुरा में मिलिटेंटों ने फौज की एक टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 2 फौजी जवान जख्मी हो गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी तिब्बी मरकज पहुंचाया गया। तमाम दोनों जवान जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। दोनों शहीदों की शिनाख्त 163 टेरिटोरियल आर्मी के रतनलाल और 101 टेरिटोरियल आर्मी के देशमुख के तौर पर हुई है। मिलिटेंट एक जवान की राइफल भी लेकर फरार हुए हैं। फौज के बयान में कहा गया कि भीड़ भाड़ वाला इलाका होने की वजह से किसी आम शहरी की हलाकत रोकने या बड़े नुकसान से बचने के लिए फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और हमलावरों की तलाश शुरू की थी। डीडीसी इलेक्शंस के महज 2 दिन पहले यहाँ पे श्रीनगर शहर के HMT एरिया में एक बहुत बड़ा मिलिटेंट हमला यहाँ पे आज किया गया है। इस हमले में बताया जा रहा है कि एक वैन गाड़ी में जो है मिलिटेंट्स आए थे और यहाँ पे जो फौज के जो एहलकार है वो यहाँ पे तैनात थे, तो उन पे उन्होंने फायरिंग की है। फायरिंग के बाद ही जो फौज के जो 2 एहलकार हैं वो इसमें शदीद तौर से ज़ख्मी हो गए और यहाँ से उनको आर्मी बेस हॉस्पिटल लिया गया, जहाँ वो अपने ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि डीडीसी चुनाव को महज कुछ दिन बचे हैं और इस तरह का हमला होना सिक्योरिटी हवाले से ये एक चिंता का विषय है। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एंटी टेरर होर्डिंग्स नस्ब की गई हैं। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इस तरह की होर्डिंग्स लगाई गई हैं। 26/11 मुंबई हमलों की बरसी के ज़िमन में होर्डिंग्स लगे हैं। इसके जरिए ये पैगाम दिया गया कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। पाकिस्तान ने आज फिर सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। 4 दिन की खामोशी के बाद पाकिस्तान ने पुंछ के केरनी, कस्बा, माल्टी और दिगवार सेक्टर में गोलाबारी की। पाकिस्तानी फौज ने फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। दोपहर शुरू हुई गोलाबारी शाम तक जारी रही। केरनी सेक्टर में एक आम शहरी जख्मी हो गया है। केरनी सेक्टर में एक फौजी जवान भी जख्मी हो गया, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुतासरा इलाकों के लोगों में खौफ पाया जा रहा है। फौज ने भी पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान दिन दहाड़े बिना किसी मतलब के सिविल पॉपुलेशन को निशाना बना रहा है, इतना फायर कर रहा है और पूरा उसका जो फायर है वो सिविल पॉपुलेशन पे आ रहा है। सर तकरीबन 1:15-1:30 बजे के करीब फायरिंग शुरू हुई थी। अभी बहुत फायरिंग चल रही है हमारे यहाँ कस्बा, किरनी, दगवार, माल्टी, इस सारे एरिए में। रोशनी जमीन घपले में CBI ने कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर ताज मोहिउद्दीन के खिलाफ केस बुक किया है। इस मामले में अब तक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान और कई बाअसर शख्सियात के नाम सामने आ चुके हैं। और इसी बीच साबिक वजीर और कांग्रेस लीडर ताज मोहिउद्दीन ने उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि उनका ज़मीन घपले से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उन्होंने इस स्कीम के तहत ज़मीन के लिए दरख्वास्त दी है। जब मेरा कोई इंतकाल हुआ ही नहीं रोशनी में, ना मैंने कोई पैसे भरे, तो कौन सा केस है मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि डिटेल्स अभी सामने नहीं है। मगर ऑन रिकॉर्ड में ही कह रहा हूँ कि मेरी कोई ज़मीन के लिए मैंने रोशनी में न कभी अप्लाई किया और न कभी मेरा इंतकाल हुआ और न मैंने कभी पैसे भरे। बीजेपी के सीनियर लीडर शहनवाज हुसैन ने रोशनी घपला मामले पर खामोशी इख्तियार करने पर गुपकार अलायंस को तनकीद का निशाना बनाया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि गुपकार के तमाम अरकान रोशनी घपले के स्कैनर में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर से खानदानी सियासत और बदउनवानी खत्म की जाए। शहनवाज हुसैन ने डीडीसी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। हम लोग करप्शन के खिलाफ हैं और इसलिए हाई कोर्ट की निगरानी में जो रोशनी स्कैम हुआ है उसमें सब नाम सामने आ गए हैं। उसमें कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने जो रोशनी फैलानी थी आम लोगों के लिए, वो सारी रोशनी उन्होंने अपने चिराग तले मंगा ली। फारूक अब्दुल्ला हो या PDP के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, ये करप्शन पर खामोश क्यों हैं?
रोशनी एक्ट के तहत जमीन घपले में जो भी मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन बातों का इजहार अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने किया है। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त गलत कानून ही बनाया गया है तो कानून को बनाने वालों को पकड़ा जाना चाहिए। सियासत वाली बात नहीं करते हैं। अगर किसी ने गलत किया है उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये देखना चाहिए अगर किसी कानून की राह से किसी ने कोई काम किया है उसको तंग नहीं करना चाहिए। ये सही बात है कि उस वक्त का कानून बना था, अगर गलत बना है उस वक्त के हुक्मरानों को पकड़िए। आम लोगों ने जिन्होंने उस कानून की राह से कोई चीज़ की है उनकी क्या गलती है इसमें? उन हुक्मरानों को पकड़ा जाए और पकड़ना चाहिए। आप देखेंगे कि आने वाला वक्त में सब जिसने किया होगा वो सामने आएगा। अगर किसी ने गलत नहीं किया उसको तंग नहीं किया कर। ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के जो लोग हैं उनका नाम नहीं आ रहा है। देखिए साहब, मैं तो न बीजेपी की पैरवी कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जिसने किया होगा। ये तो है नहीं कि वो नाम नहीं दे देंगे फिर पता नहीं लगेगी। ये तो हाई कोर्ट मॉनिटर कर रही है और आप देखेंगे दूध का दूध और पानी का पानी नहीं। सरकार ने रोशनी एक्ट में सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा करने से मुताल्लिक लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट में साबिक IAS अफसर फारूक अहमद शाह का नाम भी शामिल है। उधर असिस्टेंट कमिश्नर नज़ुल श्रीनगर ने एक तहरीरी बयान जारी करते हुए रोशनी लिस्ट में शामिल फारूक शाह वल्द गुलाम मोहम्मद शाह के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि वो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। सरकारी तफसीलात के मुताबिक ये फारूक अहमद शाह राजबाग श्रीनगर के रहने वाले हैं और उनके वालिद का नाम गुलाम मोहम्मद शाह और उनकी अहलिया का नाम फहमीदा शाह है। साबिक IAS अफसर जो टूरिज्म के साबिक सेक्रेटरी थे और जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी, उनका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। उनका नाम मुलजमीन की फहरिस्त में शामिल ही नहीं है। जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट ने बडगाम में DC दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। जंगलात में रहने वाले अफराद को उनकी आबाई ज़मीन से बेदखल करने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। RTI मूवमेंट के चेयरमैन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने चाडोरा तहसील के बालाई इलाकों के मुतासरीन के हमरा एहतजाज की क़यादत की। उन्होंने कहा कि महकमा जंगलात फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की सरीह खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि मज़कूरा कानून जंगलात में रहने वाले गुज्जर बकरवाल, चौपान और यहाँ तक कि कश्मीरी और डोगरी लोगों को भी जो 75 साल से ज़्यादा अरसे से मुकीम है उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। उन्होंने कहा कि RTI मूवमेंट ने इस मामले को पहले ही हुकूमत से रुजू कर दिया है और कमिश्नर सेक्रेटरी बराए जंगलात व माहौलियात ने यकीन दिलाया है कि महकमा जंगलात रिवायती मकीनों को हिरासा नहीं करेगा। है कि इन लोगों को ये जमीन जो है ग्रो मोर फूड के तहत मिली है बहुत साल पहले, क्योंकि फॉरेस्ट इलाके में जो लोग रहने वाले हैं इनको कहते हैं ट्रेडिशनल डिवेलर्स। और अंडर जो है जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून बनाया 2006 में, उसका नाम है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत इनको बिल्कुल वहाँ पे हुकूक है, ये कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, खाली वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर 100 साल पहले इस गाँव में किसी गांव में जो बिल्कुल जंगल के नज़दीक है, जैसे जबड़ है, जैसे वहाँ पे और कोई गांव है, तो वहाँ पे अगर 100 कनाल मिल्कियत ज़मीन थी, 500 कनाल वहाँ फॉरेस्ट ज़मीन थी। आप मुझे बताइए 100 साल के बाद इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, ये लोग जाएंगे कहाँ पे? रामबन जिला हेडक्वार्टर के अतराफ में महकमे PDD के नाक़िस कारकर्दगी से आवाम सख्त परेशान है। बिजली की तरसीली लाइनें ज़्यादातर लकड़ी के पेड़ों से लटकी हुई हैं। वोल्टेज कम रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। आवाम का इल्ज़ाम है कि मौसम सरमा में बिजली की भारी कटौती की जा रही है, जिससे वो मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। उनका कहना है कि दहाइयों से जारी इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जा रहा है। उनका कहना है कि इसके बावजूद महकमा हर माह बिजली के भारी बिल आवाम से वसूल कर रहा है। आवाम ने बिजली निज़ाम को ठीक करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है। We have been totally ignored by the government as well as पंच और सरपंच। और जब इलेक्शन के टाइम हमारे जो यहाँ के माननीय सरपंच और पंच थे, वो यहाँ पे आते थे, उन्हें फेक प्रॉमिस किए, वादे किए कि आपको इलेक्शन के बाद आपको जो यहाँ पे जो पोल दिखाई दे रहे हैं, ये जो लकड़ी का पोल है, ये नहीं दिखेगा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। हम डिजिटल इंडिया में आगे चल रहे हैं। हमारा सारा निज़ाम जो है टेक्नोलॉजी पे है, मोबाइल पे है, सॉफ्टवेयर के बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे है। तो इस तमाम में हम अपने आप को सबसे बड़ा बदनसीब समझ रहे हैं। बिजली डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं ध्यान देना चाहिए। दूर दराज इलाकों में अब बारिश है, थोड़ा सी बारिश होती है तो एकदम जो है बिजली। जिला पुलवामा के रखलतर इलाके की आबादी ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने रखलतर में आज सुबह धरना देकर संगम लेतर शाहरा को कई घंटों तक बंद कर दिया।
مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقے کا بجلی ٹرانسفارمر آئے دن خراب ہو رہا ہے، اس وجہ سے علاقہ کئی روز سے بجلی سے محروم ہے۔ ایس ایچ او لاسی پورہ کی یقین دہانی کے بعد لوگوں نے اپنا احتجاج ختم کیا۔ آج مٹ کیا تھا یہ کال لاج تو کالے مکلے یہ کالک مسئلہ اچھا آج ووت تن یہ کریں پہ سا پاور لو تن پہ ووت صرف فیس چالو بل سوزت مانگ ہے ہمیں، ہم 50 گھر ہے اور دوسری یہ جو سارا مارکیٹ ہے اسی پہ بھی، سارا مارکیٹ اس پہ بھی ہے، اس لیے ہمیں ایک ہی مانگ ہے، 2 ٹرانسفارمر ہمیں فرق۔ اننت ناگ میں سی آئی ٹی یو کے بینر تلے جل شکتی، آنگن واڑی و دیگر محکموں سے منسلک ڈیلی ویج اور دیگر عارضی ملازمین نے سرکار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ ان کی باضابطہ کاری کے حوالے سے تاحال کوئی واضح پالیسی مرتب نہیں کی گئی ہے۔ احتجاجی ملازمین نے ان کی نوکریاں مستقل کرنے اور بقایا اجرتوں کی واگزاری کا بھی سرکار سے مطالبہ کیا۔ سرکار نے آتے ہی بہت سی فیکٹریاں بند کیے، سکیموں میں جو کام کر رہے ہیں ان کو وقت پہ آنریریم نہیں ملتا ہے، ان کو وقت پہ والنٹری بینیفٹس نہیں ملتا ہے، جو ٹیمپرری ورکرز یا مختلف محکموں میں ان کو وقت پر ویجز نہیں ملتا ہے۔ ٹریڈ یونین کی کوارڈینیشن کمیٹی نے گاندربل میں احتجاج کیا۔ ملازمین فیڈریشن اور سینٹرل ٹریڈ یونینز کے احتجاج کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجیوں نے حکومت کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے عارضی ملازمین کو مستقل کرنے اور اقل ترین اجرتوں میں اضافہ سمیت دیگر مانگوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی ڈی اے کا جو پینشنرز اور گورنمنٹ امپلائیز کا جو ہے اس کا جو ڈی اے ہے 1.5 سال کے لیے فریز کر دیا گیا۔ ابھی تمام ٹیمپرری ورکرز جس میں آنگن واڑی، آشا، کیجول، کانٹریکٹ، کنسولیڈیٹڈ ورکرز ہیں، ان سب کو نہ کوئی اجرتی پالیسی ہے نہ کوئی مستقلی پالیسی ہے۔ وقت ایک بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں۔